हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिससे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने फॉरेन करेंसी स्टार्ट कर लिया, थर्ड लेक्चर है आज। एक एक सिंगल सम हमने कर ही लिया था। आपको याद होगा, पहला जैकी चैन वाला सम था, फिर उसके बाद हमने बराक अमेरिका वाला कर लिया था। चलिए देखते हैं आज क्या है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 है, मरीना लिमिटेड। ठीक है, कल तक मतलब इसके पहले के क्लास तक हम लोग ने कंबाइन एंट्री पास किया था एक्सचेंज, आज सेपरेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर। पहला दिया है 1 जनवरी 2013 को मरीना लिमिटेड एंड इंडियन इंपोर्टर परचेज। किसने परचेज किया है? मरीना ने। किससे परचेज किया है? जेमिनी से। कितने का परचेज किया है? $2.5 लाख का। ठीक है, ईयर एंड क्या है? बोला है पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मरीना। क्या बोला है? जर्नल एंट्री भी बोला है और अकाउंट भी बनाने बोला है। जेमिनी का अकाउंट बनाने बोला है। एफ तो वैसे भी अपन बनाते थे, बट वो रफ में बनाते थे, आज फेयर बनाना है। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। तो जर्नल एंट्रीज का कॉलम हो गया। मार्च में जब साल खत्म होगा तो चालू कभी होएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे कैलेंडर बना दिया मैंने। ईयर एंड क्या है? तो 2013 है, जनवरी 2013 इधर है, ये 2012 रहेगा, ये 12-13 का कैलेंडर है। ये समझा? अब प्लॉटिंग करते जाए, देखते क्या दिया है। 1 जनवरी 2013 को मरीना लिमिटेड एंड इंडियन इंपोर्टर ने परचेज किया है 2.5 लाख वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग। 1 जनवरी को परचेज किया है $2.5 लाख का। ये वर्किंग बराबर है। दिव्या, कितने में परचेज किया हमने? तो यहाँ पे दिया है जेमिनी ट्रेडर से 1 जनवरी को डॉलर का रेट कितना था? 49। यहां तक क्लियर? पक्का? फिर आगे बोला, जब आपने खरीदा था तो आपने पेमेंट जो किया वो इंस्टॉलमेंट में किया। द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट वॉज मेड एज फॉलो। पहला पेमेंट किया है 10 फेब को। 10 फेब को आ गया मैंने। कितना पेमेंट किया है मैंने? $1 लाख। और डॉलर का 10 फेब को रेट क्या चल रहा है? 49.5। इतना समझा? फिर 15 मार्च को पेमेंट किया है। 15 मार्च को कितना पेमेंट किया है? $75,000। और डॉलर का रेट क्या चल रहा है 15 मार्च को? 47.6। उसके बाद 20 अप्रैल, बट साल तो खत्म हो गया मार्च में, मतलब यहाँ पे 2 अकाउंटिंग ईयर होगा। अब तक जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में था 1 अकाउंटिंग ईयर में खत्म हो रहा था। इधर अपने को और एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा। तो और एक कैलेंडर बनाया अप्रैल से लेके मार्च तक, क्योंकि अप्रैल 2013 आएगा ना, मार्च 2013 में खत्म हो गया है। तो अप्रैल 2013, मई, जून, जुलाई 2013 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमने पेमेंट किया है, कितने का पेमेंट किया है? 75। अप्रैल में पेमेंट किया है $75,000 और 20 अप्रैल को रेट क्या है? 46.7। अगर आप ध्यान से देखो बंगाली, तो यहाँ पे 31 मार्च का भी रेट दिया है। जब भी एक से ज्यादा ईयर में आप जाते हो तो ईयर एंड का आपको रेट दिया रहेगा। और मैंने एक दीवार सा बनाया ईयर एंड पे, और तो डॉलर का रेट लिख दिया है 45। देख सकते हो 31 मार्च को डॉलर का रेट है 45। वर्किंग समझा अच्छे से? बस वर्किंग इतना ही, इसमें और कुछ करना नहीं है। जर्नल एंट्री की तरफ आएंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख को फॉलो करना है, जो बोला है वैसे सॉल्व करना है। पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तारीख के हिसाब से पहला तारीख क्या आ रहा है? 1 जनवरी। 1 जनवरी को हमने क्या किया है? परचेज किया है, तो सामान आएगा, पैसा नहीं, नाम जाएगा। किससे खरीदा है? जेमिनी से। तो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू जेमिनी। कितने का परचेज किया है भाई मैंने? $2.5 लाख का परचेज किया है। डॉलर का रेट कितना है? 49। कैलकुलेटर आप लोग के पास तो रहेगा ही, तो $2.5 इंटू 29 करो, कितना आ रहा है देखो? 1,22,50,000, क्योंकि इधर जीरो में कम दिख रहा है मेरे को। 1,22,50,000 आए। 1,22,50,000, इधर एक जीरो कम है। जीरो में गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि 2.5 लाख हो गया तो उधर जीरो कम ही है। बराबर है, करेक्शन ही है। 1 मिनट देख लेता हूँ। जेमिनी वाला समझा ना? यस, ये वाला कर देता हूँ, एक जीरो डाल देता हूँ।
1 करोड़, एक सेकेंड ना बेटा, अभी यहाँ पे सिंबल्स नहीं है ना। कौन हंस रहा है भाई? वन करोड़ में यहाँ पे जीरो नहीं है, कॉमा नहीं दिख रहा है, तुम एडजस्ट कर लेना। 1 करोड़ 22,50,000। सेम यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा देता हूँ। ₹50,000 था ना। 1 करोड़ 22 लाख। ठीक है, नहीं कोई नहीं, कोई इसमें इतना सा बेसिक चीजों में क्या सोच। 1 करोड़ 22,50,000, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं डाला कॉमा, मैंने ही नहीं डाला। 1 करोड़ 22,50,000, 1 करोड़ 22,50,000। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना, बस बेशरम। तारीख पे तारीख फरवरी आ रहा है, फरवरी को क्या हो रहा है? पेमेंट। अब पेमेंट करोगे कि मिलेगा? आपने परचेज किया तो पेमेंट करोगे तो पैसा देगा। किसको दोगे पैसा? जेमिनी को, बराबर है। तो पैसा जाएगा कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा जाएगा? 49.5 के हिसाब से $1,00,000 पे 49,50,000 का पेमेंट जाएगा। किसको? जेमिनी को। यहां तक समझ में आ गया? अब जब भी पेमेंट करोगे तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस। मैंने जब सामान खरीदा था, डॉलर का रेट था 49, आज पैसा दिया तो डॉलर का रेट है 49.5, ज्यादा हो गया ना, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 0.5 का। कितने डॉलर पे? $1,00,000 पे लॉस है, तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेबिट टू। किसकी वजह से? जेमिनी। कितना? $1,00,000 पे 0.5 के हिसाब से 50,000 50। कंबाइन एंट्री कर सकते हो, आपको मैंने वो पढ़ा दिया है। सेपरेट करना चाहो सेपरेट, कंबाइन करना चाहो आपकी मर्जी है। पहले 2 लेक्चर में कंबाइन किया, अभी से मैं सेपरेट ही फॉलो करने वाला। समझाइए? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। तारीख पे तारीख 15 मार्च, फिर से पेमेंट करोगे तो वापस से सेम एंट्री कंटिन्यू होगा। पैसा जाएगा, कितना पैसा जाएगा? $75,000 पे 47.6 मल्टीप्लाई करो, कितना पैसा जा रहा है? 35,70,000 जा रहा है। किसके पास? जेमिनी के पास। 35,70,000 पेमेंट की एंट्री समझ में आ गया? अब जब भी पेमेंट करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस। कैसे? खरीदा था कितने में, आज पैसा दे रहे हो कितना हो? ज्यादा कि कम? तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है। फायदा है तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना फायदा है? तो देखो 49 में से 47.6 माइनस कर दो, $1.4। समझाना क्या बोल रहा हूं? तो मुझे $75,000 पे 1.4 का क्या हो गया? फायदा हो गया। $75,000 पे 1.4 का मतलब 1,05,000 का फायदा हुआ। किसकी वजह से? जेमिनी के वजह से। बात समझ में आया क्या? पक्का? सेपरेट एंट्री क्लियर है? अब जरा जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि 2 अकाउंटिंग ईयर है इसलिए इंपॉर्टेंट। साल खत्म होने वाला था, बट क्या मैंने पूरा पेमेंट कंप्लीट किया है क्या? कितना बाकी है? $75,000 बाकी है ना अभी भी। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन लगाएंगे, हर बार करना है सेम अजम्पशन। अगर इस साल उसका पेमेंट कर देते, किया नहीं है, कर देते, अजम्पशन क्या है? कर देते या मिल जाता। अब परचेज किया तो कर देते, सेल्स किया तो मिल जाता, ये दो ही अजम्पशन है। अगर आप इसका पेमेंट कर देते, किसका? 75,000 का, तो डॉलर का रेट क्या चल रहा था? तो आपको फायदा होता कि नुकसान? सर 49 में खरीदा था, 45 में ही पेमेंट करना पड़ता, मुझे $4 का फायदा होता। हाँ या नहीं? बराबर। और जो भी फायदा होता वो एक्सचेंज डिफरेंस में क्या होता? क्रेडिट। कितना फायदा होता? $75,000 पे $4 का, यानी कि 3 लाख का फायदा होता। किसके वजह से? जेमिनी। ये एंट्री समझ में आया? जब भी 2 अकाउंटिंग ईयर आएगा
तो पहला एंट्री पास करेंगे, बैलेंस कितना है उसका एक्सचेंज डिफरेंस, इसे कहते हैं बैलेंस का एक्सचेंज डिफरेंस। एक पहला एंट्री समझ में आया। और दूसरा, वो तो हम लोग एफईएफ अकाउंट बनाते ही है रफ में, तो इधर रफ में एफईएफ अकाउंट बनाएंगे और उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम एक रफ में एफईएफ अकाउंट बना रहे। क्या हो गया, ये तो नेक्स्ट ईयर में ना बेटा, ये 1 अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट तो होने दो। अब एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट में 50,000, एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट में 1,05,000, क्रेडिट में 3,00,000, टोटल करेंगे 4,05,000, 4,05,000 50 माइनस 3,55,000। कौन से साइड पे आया, डेबिट पे। एंट्री है एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड, पहला साल कंप्लीट हो गया। नॉर्मली इसके पहले जितने भी सम्स है वो एक ही अकाउंटिंग ईयर होता था, ईयर एंड पे हम लोग ये सॉल्व करते हैं, और ये तो फिक्स ही करना ही है, खाली नया आपके लिए ये वाला एंट्री था। ये समझा, पक्का पक्का। अब साल चेंज हो गया, जैसे ही साल चेंज हो जाता है तो आपके खरीदने का और बेचने का भाव भी बदल जाएगा। आपने कितने में खरीदा था पहले, अब साल बदल गया, नए अकाउंटिंग ईयर में आ गए ना, तो जब नए अकाउंटिंग ईयर में आओगे तो आपका परचेज हो या सेल्स हो उसका वैल्यू बदल जाएगा, और वो बन जाएगा ईयर एंड का रेट। मतलब अब कंपेयर जब करूंगा तो मैं 49 से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं 45 से कंपेयर करूंगा। समझ में आया, चाहे वो परचेज वैल्यू हो चाहे सेल्स, सब में कंडीशन सेम ही है, समझाइए। चलिए अब आ जाते हैं नए साल में। तो नए साल में सबसे पहला पेमेंट ही किया है, पेमेंट किया तो पैसा जाएगा। कितना पेमेंट किया है, $75,000 पे 46.75 मल्टीप्लाई करो, 35,06,250, किसको, जेमिनी, बराबर है। अब फायदा हुआ या नुकसान, मैंने गुड्स खरीदा था 45 में और मैंने पेमेंट किया है 46.75, मतलब ज्यादा दिया 1.75, तो मुझे $1.75 का क्या हुआ, लॉस। जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंस में डेबिट, कितना, तो $75,000 पे 1.75, कहां से आया 1.75, 45 है 46 है, 46.75 में से 45 माइनस करोगे 1.75, 1.75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, $75,000 से, तो कितना आ रहा है 1,31,250 टू जेमिनी। अरे समझ में आया। और कुछ इस साल में है क्या, नहीं। तो इस साल में ईयर एंड पे आपको चाहिए तो आपका ये साल यहाँ से चालू हो रहा है, एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट है तो एक ही है, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो, नहीं किया तो भी चलता है। ये साल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करेंगे तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है, बाकी पूरे साल का भी बाकी इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमने उसको क्लोज नहीं किया। अगर कर भी दिया तो गलत नहीं है। समझ में आया, पक्का। मैंने क्लियर बताया था, यही है आपका फॉरेन करेंसी। हर सम ऐसे ही सॉल्व करना। अब इधर अकाउंट भी पूछा है, अभी ये लोग ने अकाउंट प्रिपेयर किया नहीं किया है, मतलब मे बी शायद नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंट्स के ऊपर अपन फोकस करने वाले, अभी सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे फोकस किया है। जेमिनी ट्रेडर, फॉरेन एक्सचेंज हमने प्रिपेयर नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होएगा शायद अपन अकाउंट पे फोकस करेंगे, अभी सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे है। सम क्लियर है, पक्का। चलिए बढ़ते और एक सम की तरफ, पेज नंबर 119 पे सम क्या दिया है देखते हैं। Pass journal entries for the about foreign transaction, foreign currency, and also prepare foreign exchange fluctuation account in the books of DBK Industry Limited. DBK Industry Limited invoice goods to where? Invoice मतलब बेचा। फैन बंद कर दो बेटा, बस ठीक है, रात को ठंडी लग रहा है। DBK Industry Limited, बंगाली ध्यान देना बेटा, DBK Limited invoice goods to West Germany. Invoice मतलब गुड्स बेचा, टू ना मतलब उसको गुड्स दिया है ना हमने, हमने बेचा है, मतलब ये खरीदार है, ये बेचने वाला है, ये सेलर है, ये बायर है। आपको एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है, डीबी सेलर के बुक में, जर्नल एंट्री सॉल्व करना है इन द बुक्स ऑफ डीबीके लिमिटेड। समझ में आया। अब सबसे पहला ईयर एंड क्या है, 31 मार्च, अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बन जाएगा, बराबर है। अब तारीख कौन सा है जरा चेक करते, तो इनवॉइस गुड्स वर्थ 10 मार्च 2013, 13 है तो ये 12 रहेगा, 10 मार्च को 10 मार्च नहीं रहेगा, 10 जैन रहेगा मेरे को जहां तक लग रहा है, यहाँ पे यस करेक्शन, यहाँ पे जैन रहेगा और मार्च रहेगा तो कोई नहीं, मार्च को सर्कल कर दो,
डेट को तो समझ जाना कि डेट जिधर रहेगा उसको सर्कल करना है। अभी आपने सेल्स किया, कितना सेल्स किया है? तो $1,00,000 का सेल्स किया है। अभी यहाँ पे जैन किया हुआ है, अगर ये 10 मार्च है तो आप इसको सर्कल यहाँ पे करना और लाइन वैसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि इधर इंटरेस्ट नहीं तो मंथ्स कुछ भी आपने मार्क किया तो प्रॉब्लम नहीं है, समझाइए। 10 मार्च है तो आप ऐसा 10 मार्च को अंडरलाइन करना और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना। ओके, कितना? $1,00,000। और 10 तारीख को डॉलर का रेट क्या चल रहा था? 41। फिर उसने पेमेंट कब दिया है? 20 मार्च, 29 मार्च, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल मतलब नया साल आ गया, तो 2 अकाउंटिंग ईयर आ गया, समझ में आया? पहला, अब यहाँ पे देखो फरवरी डाला हुआ है बट करेक्शन ही रहेगा। 20 मार्च है तो ये मार्च को ही सर्कल करूंगा और पेमेंट डाल दूंगा। यहाँ पे पेमेंट रिसीव होगा क्योंकि गुड्स बेचा है, तो पेमेंट रिसीव हुआ कितना? $40,000। डॉलर का रेट क्या है? 42। फिर वापस से 29 मार्च को पेमेंट रिसीव हुआ है 35, डॉलर का रेट है 41, बराबर है। फिर 15 अप्रैल को हुआ है, आप देख सकते हो 31 मार्च का रेट दिया है 45, और वो रहेगा जब भी नए अकाउंटिंग ईयर में जाओगे तो ईयर एंड का रेट दिया ही रहेगा। नया कैलेंडर बना दिया, अप्रैल में आ गए, अप्रैल को कितना पेमेंट मिल रहा है? $2,500, सॉरी 25,000, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 44। वर्किंग क्लियर हुआ, खाली डेट में थोड़ा करेक्शन रहेगा, बाकी ये समझ में आ गया पक्का? चल, तारीख पे तारीख के हिसाब से 10 मार्च ही है, मतलब ये जो वर्किंग बना है वो गलत है, आप मार्च में ही सब कैलकुलेशन बताओगे। तो 10 मार्च को सबसे पहला आपने सामान बेचा, सामान बेचा तो सामान जाएगा, पैसा नहीं, नाम आएगा। किसको बेचा है आपने? वेस्ट ऑफ जर्मनी, तो सामान जाएगा टू सेल्स, किसको? वेस्ट ऑफ जर्मनी, तो वेस्ट ऑफ जर्मनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का सामान बेचा है? $1,00,000 इंटू 41, 41 लाख, 41 लाख। अरे बात समझ में आया? पक्का समझा? एनी डाउट? पक्का? $1,00,000 ना बेटा, 1,00,000 इंटू 41, 41 लाख ही आने वाला है। क्या हो गया? तो ऐसा मुंह बनाया मतलब कैलकुलेशन गलत हो गया क्या? अब जब बेचा है तो पैसा मिलेगा, पहला पैसा कब मिल रहा है? 20 मार्च को पैसा मिलेगा मनीषा, मतलब पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? $40,000 पे 42 के हिसाब से कितना आ रहा है? देखो 16,80,000, 16,80,000 बराबर है। ये ले बस 1,00,000 बोल ही रहा हूं ना मैं, वहां 16 किससे मिलेगा? वेस्ट ऑफ जर्मनी से। अब सवाल ये है फायदा या नुकसान? मैंने सामान जब बेचा था डॉलर का रेट क्या चल रहा था? अब जब मुझे पैसा मिला डॉलर का रेट क्या है? फायदा हुआ कि नुकसान? पैसा मिल रहा, ज्यादा मिल रहा था, फायदा है। फायदा है तो एक्सचेंज डिफरेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एक्सचेंज डिफरेंट का नाम दूसरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितने का फायदा होगा? $40,000 पे एक, मतलब 40,000 का ही फायदा होगा। किसके वजह से? वेस्ट ऑफ जर्मनी। एंट्री समझ में आ गया? कंबाइन करना चाहो करो, अलग करना चाहो करो, मैं अलग ही पे फोकस करवा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर से मार्च 29 को पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है? अब पेमेंट किया, वापस से पैसा आएगा, कितना? $35,000 पे 41, 35 इंटू 41, 14,35,000। किससे पैसा मिलेगा? वेस्ट ऑफ जर्मनी। अब फिर से कंपेयर करेंगे, कितने में बेचा था, पैसा कितना मिला? नो प्रॉफिट, एक्सचेंज डिफरेंट की एंट्री आएगी क्या? अरे समझ में आ गया? पक्का? अब 31 मार्च अजम्पशन लगाएंगे, क्या अगर इस साल मुझे पैसा मिल जाता, क्योंकि सेल्स किया ना, कितना डॉलर पे? अगर $25,000 पे मुझे अगर पैसा इसी साल मिल जाता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा था? डॉलर का रेट 45 चल रहा था। मैंने कितने में बेचा था? तो मुझे फायदा होता कि नुकसान? कितना? $4 का फायदा होता, और कितने डॉलर पे? 25,000, मतलब 1,00,000 का प्रॉफिट होता मुझे। हाँ या नहीं? प्रॉफिट होता तो एक्सचेंज डिफरेंट क्या होता? क्रेडिट। कितना? 25 इंटू 4, 1,00,000। किसके वजह से? वेस्ट ऑफ जर्मनी। ये समझ में आया? अब क्या है, एफ अकाउंट बनाएंगे रफ में, रफ में नहीं, इधर फेयर में ही कॉलम बना दिया अच्छे से, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एफ अकाउंट ऐसे ही बनता है, इसके पहले अपन ऐसा रफ में ऐसा ड्रॉ करते थे, अभी फेयर में बनाया, कुछ नहीं, लिख देंगे एफ क्रेडिट में है, क्रेडिट में है कितना? 40, तो आप इधर 40,000 ही लिखते थे सिर्फ, बट इधर फेयर बनाने बोला है, किसके वजह से? वेस्ट ऑफ जर्मनी, तो बाय वेस्ट ऑफ जर्मनी कितना? 40,000।
इसे कहते हैं फेयर एफईएफ अकाउंट। जो अपन रफ में करते थे ये फेयर, क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, तो ये अकाउंट ऐसे बनता है। समझ में आया? फिर एफईएफ फिर से क्रेडिट में, किसके वजह से? वेस्ट ऑफ जर्मनी। तो वापस से बाय वेस्ट ऑफ जर्मनी कितना? 1 लाख। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल करेंगे बैलेंस आएगा। इसे किधर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड, इसकी एंट्री है एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड। समझ में आया? पक्का? चलिए, साल खत्म हो गया, नए साल में जाएंगे। नए साल में सबसे पहला क्या आ रहा है? पेमेंट मिलेगा ना, तो मिलेगा तो एंट्री पैसा आएगा। कितना? $25,000 पे 44 कितना? 11 लाख। अरे समझा? किसने दिया? वेस्ट ऑफ जर्मनी ने 11 लाख। समझाइए। अब क्या करेंगे? फायदा या नुकसान? कितने में सामान बेचा था? 45 में। समझा? पेमेंट कितना मिला? कम मिला ना, लॉस हो गया। लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना लॉस हुआ? $1 का। कितने डॉलर पे? 25,000। तो 25,000 का लॉस हुआ, किसके वजह से? वेस्ट ऑफ जर्मनी। प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की जरूरत है क्या? नहीं। करना चाहो तो कर सकते हो। इस साल में सिर्फ एक ही है डेबिट, क्लोज करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। समझा? पक्का? ये आपका एफईएफ अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट है। पक्का? पूरा टॉपिक ऐसे ही होने वाला है। मैंने अभी तक सब जर्नल एंट्रीज करवाया है। एक डाउट आया था कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जर्नल एंट्री करने का है कि लेजर? आप लोग बोलो कैसे मालूम पड़ेगा? वेरी गुड। सोचो क्या डाउट है कि सर हमको कैसे समझेगा कि लेजर करने का है कि जर्नल एंट्री? भाई क्वेश्चन में क्लियर बोला है 5 जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री करने का है। अगर बोलेगा प्रिपेयर अकाउंट तो लेजर करेंगे हम लोग। ठीक है? पक्का? तो जिसका डाउट था आई होप क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है? और जीत की फ्रेंड का ही है श्रावणी। ठीक है यहाँ तक? पक्का? चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।